Assalamu alaikum, my dear students. I am Shafiq Abdul. Inshallah, today I will teach you something about hybridization. That how can we find out the hybridization in simple way. So there are the number of ways to find out the hybridization of the molecules. But the easy and the simple way or the shortcut to find out the hybridization is in front of you, my dear students. So let's look how can we find out the hybridization. So the hybridization is the topic present in the chapter number 4, hybridization in the chemical bonding. So the definition of hybridization is what? The number of hybrid orbitals with the same energy for the molecules. So hybridization is always for the central atom. The valency plays the major role in finding out of the hybridization. So the hybridization for the simple way, the formula is given number of sigma bonds plus lone pair of electrons. हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करने के लिए जो सिंपल फार्मूला हमें दिए गए हैं उनमें से हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने कि हम किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें वैलेंसी का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। और दूसरा नंबर ये कि हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करने के लिए फार्मूला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन जब भी हम मालूम करेंगे तो वो सेंट्रल एटम के लिए हमेशा मालूम की जाती है। तो सेंट्रल एटम के लिए हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करने के लिए जिस तरह से ये एग्जांपल्स आपके सामने मेंशन किए हुए नंबर 1 में CH4 मीथेन, इसमें सेंट्रल एटम आपको नजर आ रहा होगा कार्बन। सेकंड नंबर पे अमोनिया NH3, इसमें सेंट्रल एटम आपके सामने नाइट्रोजन। थर्ड नंबर एग्जांपल में वाटर, इसमें सेंट्रल एटम आपके सामने ऑक्सीजन। और नंबर 4 में जो एग्जांपल हमने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड, जिसमें सेंट्रल एटम आपके सामने फ्लोराइड। तो हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल बिसाइड्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन केस ऑफ मीथेन CH4 आपको ये नजर आ रहा होगा कि सेंट्रल एटम कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड हैं। तो जिस भी मॉलिक्यूल में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा उसमें सिग्मा बॉन्ड्स की प्रेजेंस को वो मेंशन करते हैं। तो इसलिए अगर हम इन केस ऑफ मीथेन CH4 सेंट्रल एटम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करने की कोशिश करेंगे तो सेंट्रल एटम कार्बन के लिए क्या होनी चाहिए। अगर हम सिग्मा बॉन्ड को नजर में रखते हैं तो यहाँ पर टोटल सिग्मा बॉन्ड हमें 4 नजर आएंगे। In case of methane, there are 4 sigma bonds. It means lone pair of electrons are absent in case of methane CH4. तो जितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे उतनी हाइब्रिडाइजेशन हमें मालूम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के इक्विवेलेंस होंगे। तो जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उतनी ही हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों को मिलनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम CH4 के कॉन्सेप्ट में देखते हैं तो CH4 की कंडीशन में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यानी कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमको मिले। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बेसिस पे जो हाइब्रिडाइजेशन हमें CH4 के लिए दी गई है वो sp3, क्योंकि हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की कंडीशन में जो हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में दी गई है उनमें से S और P हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे हाइब्रिडाइजेशन हमारी बेस यानी कि डिपेंड करती है। तो इसी तरीके से इन केस ऑफ मीथेन CH4 सेंट्रल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 नजर आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनको भी काउंट किया जाता है सिग्मा बॉन्ड्स के साथ। तो मीथेन की कंडीशन में कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था, पर CH4 की कंडीशन में 4 सिग्मा बॉन्ड हमें दिए गए थे। तो इसी तरीके से CH4 की कंडीशन में जो हाइब्रिडाइजेशन हमें मिली वो sp3 है। इस एग्जांपल को हम इस तरह से भी इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि अगर देखें हमारे पास कार्बन होगा, इसका एटॉमिक नंबर 6, अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन को आप फिल करने की कोशिश करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में जो हाइब्रिडाइजेशन हमें दी गई है उस तरीके से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ मीथेन यानी कि सेंट्रल एटम कार्बन के हमें नजर आए, जिसमें ये चीज़ हमें मेंशन की गई कि s ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 3 p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमें मिले।
इन केस ऑफ CH4, अब ये 4 हाइड्रोजन एटम्स जो हमें दिए गए वो कार्बन के साथ, एस के साथ एक और 3 के साथ जो 3 p ऑर्बिटल्स थे हाइड्रोजन अगर हमारे बॉन्डेड होंगे तो इस तरीके से ये जो ओवरलैपिंग होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन में, तो वो इस तरीके से हमें नजर आएगी कि कार्बन की फॉर्मेशन इन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ sp3 की रिजल्ट यानी कि कंडीशन में इस तरह से हमें दी गई जहाँ सब सिग्मा बॉन्ड हमें मिलेंगे। तो इसी तरीके से हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड्स अपना रोल प्ले करते हैं। अगर कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स यानी कि पाई बॉन्ड्स हमें नजर आते हैं तो पाई बॉन्ड्स आर एक्सक्लूडेड इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो वो हमें काउंट नहीं करने होंगे क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रोल मौजूद होता है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में हमें केस ऑफ अमोनिया NH3 नाइट्रोजन सेंट्रल एटम वी हैव टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन केस ऑफ NH3। तो सेंट्रल एटम की कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर हम देखेंगे कि अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन कितनी होनी चाहिए, तो नाइट्रोजन की कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन विथ एटॉमिक नंबर 7, सो हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3। तो नाइट्रोजन की कंडीशन में एटॉमिक नंबर 7, इसने 3 हाइड्रोजन के साथ अपने ऑक्टेट को मुकम्मल किया हुआ है। 3 सिग्मा बॉन्ड इन केस ऑफ हाइड्रोजन हमें नजर आ रहा है। अब 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिले। अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए, लेकिन अगर हम फार्मूला को देख रहे हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नाइट्रोजन की कंडीशन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना रोल प्ले करेगा। तो जहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड हमें मिले थे वहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल टोटल हमें 4 मिल जाएंगे, जिस तरह से मीथेन की कंडीशन होगी। तो इसी तरीके से अब नाइट्रोजन की कंडीशन में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ मौजूद है। तो इसी तरीके से NH3 में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिस तरह से हम CH4 में मेंशन करते रहे। उसके साथ एग्जांपल नंबर 3 में अगर हम देखेंगे, अगर आप वर्कआउट करने की कोशिश करें तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 6 हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होनी चाहिए। वाटर की कंडीशन में एटॉमिक नंबर इसका 8, 2 हाइड्रोजन के साथ इसने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए ऑक्सीजन को सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे जो उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिए। तो 2 सिग्मा बॉन्ड इन केस ऑफ हाइड्रोजन while 2 lone pair of electrons are present in case of water molecule. So now hybridization of water would be sp3. 2 सिग्मा बॉन्ड इन केस ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें इस तरह से मिल चुके। अब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम काउंट करेंगे, क्योंकि फार्मूला में हमें ये चीज़ मेंशन की गई थी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हमें मिले, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिले, तो टोटल इसके भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हमें मिले वो टोटल 4 हो गए। इसी तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन हमें वाटर की कंडीशन में मिली वो भी sp3 हो। तो इसी तरीके से जो ही हमने एग्जांपल नंबर 1 में मीथेन CH4, नंबर 2 में अमोनिया NH3, नंबर 3 में वाटर H2O, इनको स्टडी किया तो सबकी हाइब्रिडाइजेशन हमने sp3। एंड द लास्ट एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, हाइड्रोजन फ्लोराइड, सेंट्रल एटम इज द फ्लोरीन। फ्लोरीन की कंडीशन में अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर इसका 9, ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए इसने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज किया। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन फ्लोरीन की कंडीशन में हाइड्रोजन के साथ 1 सिग्मा बॉन्ड, while 3 lone pair of electrons are present in case of hydrogen fluoride। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सिर्फ हमें 1 मिला, जबकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 3, तो टोटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिले वो भी 4 ही होंगे। तो इसी तरीके से इन केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इसकी हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम देखेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी हमें sp3 मिलेगी, जिस तरह से मीथेन अमोनिया वाटर की कंडीशन में हमको नजर आएगा। तो इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों चीज़ों को जब हम काउंट करेंगे तब किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को हम सजेस्ट या असेंड कर सकते हैं। क्योंकि पाई बॉन्ड्स का कोई भी एग्जाम्पल यहाँ हमें दिया गया हुआ नहीं था, इसलिए सब सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के
जो एग्जाम्पल्स हमने या मेंशन किए उन सब में हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल्स की sp3 हमको नजर आए। इसी तरीके से अगर कोई एग्जाम्पल हमें इस तरह के मिल जाए जिसमें पाई बॉन्ड्स की प्रेजेंस हो, तो हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। तो सपोज करें अगर कार्बन डाइऑक्साइड, इसी कार्बन के केस ऑफ CH4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंडीशन को देखें तो सेंट्रल एटम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से हम असाइन कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के तौर पर बिहेव नहीं कर रहे। सेंट्रल एटम कार्बन ही हमारे पास मौजूद है और हम जानते हैं कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। इसीलिए अब कार्बन को अगर देखेंगे तो कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सो वन सिग्मा बॉन्ड and one pi bond is present in case of carbon dioxide। एक ऑक्सीजन को कार्बन के साथ अगर हम देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड हमें मिला। इसी तरह से अगर दूसरे ऑक्सीजन एटम को देखें तो वो भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में बराबर के शरीक है। तो इसी तरह से अगर हम टोटल काउंट करें तो सिग्मा बॉन्ड हमें सिर्फ 2 मिले, पाई बॉन्ड भी हमें पर 2, लेकिन पाई बॉन्ड का कोई कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन में हमें नहीं मिला, इसलिए इनको एक्सक्लूड कर देंगे तो सिग्मा बॉन्ड सिर्फ हमें 2 मिले। तो इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को हम देखें तो वो 2 मिले, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था 0। तो इसी तरीके से जवाब हमें मिला कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ओनली 2। सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज sp, यानी कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें s के लिए और दूसरा सिग्मा बॉन्ड p ऑर्बिटल के लिए हमें मिला। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन sp होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो हाइब्रिडाइजेशन में अगर किसी भी कंडीशन में पाई बॉन्ड हमें मिलते हैं तो पाई बॉन्ड को काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन में स्टडी किया जाता है। तो इसी तरीके से जितने भी एग्जाम्पल्स फर्दर अगर हमारे यहाँ नजर आएंगे तो इन केस ऑफ ग्रुप नंबर, बोरान ग्रुप 3A का कार्बन 4A, नाइट्रोजन 5A, ऑक्सीजन 6A, फ्लोरीन 7A, अगर इसी तरीके से हम ग्रुप वाइज हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ ये बात ध्यान रखिएगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट ग्रुप नंबर 5 के बाद हमें आता है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजर्व इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ स्पेसिफाइड ग्रुप्स के पास मौजूद होता है जो ग्रुप नंबर 5 के बाद स्टार्ट होते हैं। जिस तरह से ग्रुप 5 में नाइट्रोजन और उसकी फैमिली मेंबर्स आ गए, ऑक्सीजन फैमिली आ चुकी, या फ्लोरीन फैमिली जिसको हेलोजन फैमिली कहा जाता है, इस तरीके से आ गई। तो ग्रुप 5A में आपके सामने 1 लोन पेयर, 6A में ऑक्सीजन उनके पास 2 लोन पेयर, 7A में फ्लोरीन फैमिली उनके पास 3 लोन पेयर। तो अब जिस तरह से ये सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेप्ट को आप आगे बढ़ाएंगे तो इसी तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन होगी किसी भी मॉलिक्यूल के वो हमारे सामने मिल रहा है। तो इसी तरीके से जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो मोस्टली जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में समझाया जाता है वो किस तरह से कि अगर आप देखें C2H6 ये हमारे इन केस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसको इथेन कहा जाता है। अगर हमें कहा जाए कि फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन इथेन, तो हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ग्रुप 4A का मेंबर है कार्बन, तो लोन पेयर तो उनके पास होते नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 कार्बन एटम अगर हमारे यहाँ मौजूद है तो हाइब्रिडाइजेशन ईच कार्बन के लिए क्या होनी चाहिए। अगर एक कार्बन को देखते हैं तो 4 सिग्मा बॉन्ड एक कार्बन के पास मौजूद होते हैं, क्योंकि 3 हाइड्रोजन के साथ, और 4th सिग्मा बॉन्ड इज कनेक्टेड और शेयर्ड विद अनदर कार्बन इन द कंटीन्यूअस स्टेट। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो कार्बन हमें दिया गया इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर काउंट किए जाएँ तो वो टोटल 4 होंगे। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिले तो इन केस ऑफ इथेन ईच कार्बन वुड हैव हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इसी तरीके से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर हमें यूज किया जाता है। इसी तरीके से इथेन की कंडीशन में जो कार्बन एटम हमें मिला ईच कार्बन वुड हैव हाइब्रिडाइजेशन sp3।
तो इसी तरीके से जो हाइब्रिडाइजेशन में मुख्तलिफ फार्मूलाज को यूटिलाइज किया जाता है, तो उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी है जो आपके सामने दिया गया। या हाइब्रिडाइजेशन को ईजी वे में फाइंड आउट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनको डिवाइड 2 या 4 से किया जाता है इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इस हाइब्रिडाइजेशन के फार्मूला को यूटिलाइज करते हुए दूसरे फार्मूलाज के साथ भी आपके सामने आया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस फार्मूला को यूटिलाइज करते हुए आप कितने मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।